जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के सेशन में हम एक मैथ्स के नए प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए यह जो सारे प्रश्न है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जो है आंसर आप खुद से देख सकते थे। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न। यह जो पांचों प्रश्न है, इन पांचों प्रश्नों का सोल्यूशन जो है हमने पिछले बार वीडियो में किया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखें, इन पांचों प्रश्नों का सोल्यूशन जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम छठे नंबर प्रश्न से हम जो है वीडियो में सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तब वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, तो यहाँ पे हमारा पहला छठा नंबर प्रश्न देखिए है कि 20 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए, हमें 20 और 50 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याएं बताना है। तो देखिए, इसके लिए कोई भी सूत्र नहीं होता है, कोई भी मेथड नहीं होता है। देखिए, इसको आपको लिखना पड़ेगा कि 20 से 50 के बीच कितनी संख्याएं, आपको यह डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि 20 और 50 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए, 20 के बाद हमारा जो पहली अभाज्य संख्या आती है 23 आती है। 23 के बाद हमारा दूसरा अभाज्य संख्या 29 आता है। उसके बाद 31 आता है। 31 के बाद 37 आता है। ठीक है, 37 के बाद क्या आता है हमारा 41 आता है। 41 के बाद 43 आता है। 43 के बाद क्या आता है, तो देखिए 43 के बाद हमारा जो है 47 आता है। ठीक है, तो एक देखिए 20 से 50 के बीच में यह इतनी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल 7 संख्याएं होती है 20 से 50 के बीच। ठीक है, तो 20 से 50 के बीच टोटल 7 संख्याएं होती है अभाज्य संख्या। अगर हम 1 से 50 के बीच की बात करें तो 1 से 50 के बीच कितना होता है, तो टोटल 15 होता है। अगर 50 से 100 के बीच की बात करें तो 50 से 100 के बीच कितना होता है टोटल अभाज्य संख्या, तो 10 होती है। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो आप इसको याद कीजिएगा, बड़ी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न है। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि 2p + 5q = कितना है, 12 है और pq का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो हमें 4p² और 25q² का मान हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में आप देखिए, आप मेथड से जाइएगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप क्या कीजिएगा, तो वैल्यू पुट मेथड से सॉल्व कीजिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ p और q का मान रखना होगा। ऐसा दो मान को पुट करना होगा जिससे कि यहाँ पे रखने पर 12 आ जाए और यहाँ पे p और q का मान रखने पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और सेम उसी को यहाँ पे आप रखिएगा और सवाल को सोल्यूशन कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इस सवाल को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए और जब आपको सवाल जो है या इस तरह का सवाल जो है आपको वैल्यू पुट मेथड करने से अगर नहीं बनता है तो आपको जो है आपको सूत्र से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। आप यहाँ जैसे कि p को आप 2 रखते हैं तो इसको क्या रखना पड़ेगा, 1 रखिएगा तो यहाँ पे 2 ही होगा। ठीक है, तो 3 रखेंगे और 1 रखेंगे और 3 यहाँ पे हम रखेंगे तो 3 दूना का 6, यहाँ 5 रखेंगे तो 6 5 11 होता है, जबकि यहाँ पे 12 दिया है। तो ठीक है, तो वैल्यू पुट मेथड से सवाल नहीं बनेगा, तो उसके लिए आपको सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2p + 5q दिया है। ठीक है, क्या q दिया है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा 12 दिया है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जब इस साइड का आप स्क्वायर कीजिएगा सूत्र में, तो देखिए इसका क्या होगा, तो 4p² हो जाएगा प्लस क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा तो 25q² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्लस 2a भी होगा तो 2 और 2 दूना का 4 और 4 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20pq हो जाएगा = 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर जो है हमारा होता है 144 होता है। ठीक है, अब देखिए हमें इन दोनों का मान निकालना है, इन दोनों का हमें मान निकालना है। तो देखिए प्लस यहाँ पे 20 pq है तो pq के जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो देखिए 3 रखने पर क्या मान आता है, तो देखिए यहाँ पे 4p² है प्लस 25 यहाँ पे q² और प्लस यहाँ पे 20 3 रखेंगे तो 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 इधर हो जाएगा और इधर 144 होगा। अब 60 इधर क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। ठीक है, तो 144 - 60 हो जाएगा और 144 - 60 जब आप कीजिएगा तो यहाँ से आपका क्या मान निकल जाएगा, 4, यहाँ पे 4p² होगा 4p² प्लस
25 क्यू स्क्वायर, ठीक है। और इसका मान निकल कर आएगा क्या 4, यहाँ जीरो सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 4 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, और 14 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 8 आएगा। यानी कि 84 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 84 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना का मान जो है 84 होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC में AB 6 सेंटीमीटर है और BC 11 सेंटीमीटर है, तो AC के लिए कितने जो संभावित पूर्णांक मान हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें तीसरी भुजा का मान निकालना है। मान वो भी हमें एक्यूरेट मान नहीं आएगा, हमें बताना है कि वहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं को हम रख सकते हैं, संभावित कितने वहाँ पे संख्याएं रखी जा सकती है, ठीक है। जैसे कि देखिए हम बताते हैं, हमको A, B और यह C है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि AB जो है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, वहीं पे BC के बोल रहा है कि इसकी लंबाई कितना है 11 सेंटीमीटर है। हमें इस भुजा का मान निकालना है, ठीक है। तो इस भुजा का मान क्या हो सकता है यह हमें बताना है, कौन कौन से हम इसको यहाँ पे मान पुट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या, एक सवाल आता है x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा, इन दोनों का अंतर देख लीजिए। तो इन दोनों का अंतर क्या है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 5। तो 5 से अधिक होना चाहिए और कितना, इन दोनों के योग से कम होना चाहिए। तो इन दोनों का योग कितना है, तो देखिए सॉरी यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पे इतना होगा 6 और 11 को जोड़िएगा तो कितना होगा 17 होगा, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे x का मान आएगा वह 5 से अधिक आएगा और 17 से कम आएगा, ठीक है। तो 5 से अधिक और 17 से कम कितनी संख्याएं हैं, तो टोटल कितनी संख्याएं आप गिन लीजिएगा। 5 के बाद आप 6 से गिनिएगा और इधर 15 से आप नीचे आइएगा तो 16 से नीचे आइएगा तो 17 से नीचे आइएगा तो 16 तक जाइएगा। तो टोटल जो संख्याएं होती है हमारा टोटल 11 संख्याएं होती है। 5 यह हमें 5 और 17 नहीं गिनना है, ठीक है। इन दोनों को नहीं गिनना, इसके बीच वाली संख्या को गिनना है। यहाँ से 6 से शुरू होगा और 16 पे जाएगा, ठीक है। तो टोटल 11 संख्याएं होगी जो कि x के मान पे रखी जा सकती है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे आप गिन सकते हैं, जैसे 5 के बाद गिनेगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो 16 तक आप रख सकते हैं। यहाँ पे 6 से 16 के बीच आप कोई भी संख्या को यहाँ पे x के जगह पर आप रख सकते हैं। और इस तरह से टोटल कितने, इन दोनों के बीच में टोटल संख्याएं कितनी है, तो उसका मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो देखिए लास्ट संख्या में से पहली संख्या को घटाया जाता है। तो 16 में से आप 6 घटाएगा तो कितना आएगा 10 आएगा और +1 किया जाता है। इस तरह से इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है वो हमें ज्ञात हो जाती है। तो 11 टोटल संख्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर हमारा प्रश्न है, जहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परिवार में एक पिता, माता और पुत्र है, ठीक है। और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8:5:2 है और पिता की वर्तमान आयु कितना है 48 वर्ष है। 3 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु हमें निकालना है। तो देखिए औसत आयु का मतलब क्या होता है, उसका होता है कि टोटल परिवारों का जो है योग हो जाएगा और बटा कितने परिवार में कितने व्यक्ति है उनकी संख्या से भाग दे देंगे जो, तो हमारा औसत परिवार की आयु निकल जाएगी, ठीक है। परिवार की औसत आयु निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, आयु निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक पिता है, एक क्या है माता है और एक पुत्र है, ठीक है। और तीनों के आयु का अनुपात कितना दिया है 8:5 यहाँ पे कितना 2 दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पिता का यह वर्तमान आयु है, ठीक है। और पिता का वर्तमान आयु कितना दिया है, तो 48 दिया है। तो देखिए 48 से कितना गुना है, तो यह 48 का 8 का कितना 6 गुना है, 8 6 48 होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो इनका मान, सभी का मान निकल गया, वर्तमान आयु का एज निकल कर आ गया। तो इनका कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, 5 6 30 और इनका 12 हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु निकालना है। तो 3 वर्ष बाद इनका देखिए, इनका कितना है, तो इनका 48 है। इसमें आप +3 कीजिए, यहाँ पे भी +3 कीजिएगा और यहाँ पे भी +3 कीजिएगा। तो आप इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 51, ठीक है। यहाँ पे आएगा 33 और यहाँ पे हमारा आएगा क्या आएगा 15। अब इन सभी को जोड़ना होगा, ठीक है। तो जैसे कि 5 और 3 4 हो गया और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो गया। तो ठीक है 9 हो गया। अब देखिए 5 और 3 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि टोटल 99 इन तीनों व्यक्तियों का, जो परिवार में 3 व्यक्ति हैं, इनका जो 3 वर्ष बाद का योग जो है टोटल 99 आएगा। और टोटल 3 व्यक्ति हैं तो इनका औसत निकालने के लिए क्या कीजिएगा, टोटल योग में 3 से भाग दीजिएगा। तो 99 में 3 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 43 आएगा। यानी कि इनका 3 वर्ष के बाद जो औसत आयु होगा वह 33 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 33 वर्ष, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर हमारा प्रश्न है, जहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 12% और 10% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या होगा। तो देखिए समतुल्य एकल छूट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है a+b-ab/100। ठीक है, तो यही हमें फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, तो हमें एकल छूट निकल जाएगा। ठीक है, दो समतुल्य क्रमिक छूटों का। तो यहाँ पे देखिए 12 प्लस क्या हो जाएगा 10 और माइनस यहाँ पे क्या होगा 12 × 10/100। ठीक है, अब इसको आप जोड़िएगा तो 12×10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और माइनस या 100 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 कट जाएगा, और यहाँ पे मान आएगा 1.2। ठीक है, 1.2 आएगा। तो 22 में से 1.2 जब घटाइएगा आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20.8 निकल कर आएगा। तो यही हमारा जो प्रतिशत है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समतुल्य एकल छूट क्या होगा 20.8%। ठीक है, अब तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके लिए यहाँ पे जो है यह फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, तब जाके ये जो सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए 11 नंबर प्रश्न है, जहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जानकी ने 180 रुपये में प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन मक्का के भुट्टा खरीदा। ठीक है, उसने प्रत्येक मक्का के भुट्टे को 22 रुपये की दर से बेचा, यानी कि एक भुट्टे को 22 रुपये में बेचा। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यह जो 10 दर्जन है यह आपको गुमराह करने के लिए दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको यहीं से सवाल बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि देखिए 180 रुपये प्रति दर्जन, तो एक दर्जन में कितना होता है, तो एक दर्जन में 12 केले होते हैं, और इन 12 किलो का दाम कितना है 180 है। ठीक है, तो यहाँ से एक केले का दाम निकलेगा, तो देखिए 180/12 कीजिएगा तो एक दर्जन का एक केले का दाम निकल जाएगा। तो यहाँ से आप काटिएगा 12 × 12 और 12×5 = 60, यानी 15 से 15 रुपया आएगा। ठीक है, तो यह 15 रुपये एक केले का क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, यह सीपी हो गया, यानी क्रयमूल्य हो गया। 15 रुपये में एक केला खरीदता है, और बेचता कितना में है, तो बेचता है तो यह 22 रुपये में बेचता है। ठीक है, 22 रुपये में बेचता है, खरीदता है 15 रुपये में, 22 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पर लाभ कितना हो गया, तो लाभ हमारा लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य आपका क्या है 15 है, और मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से 5 से काटिएगा तो 5 × 15, और इसको काटिएगा तो 5 दूना का 10, 20 25 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ पे 7 दूना का कितना हो जाएगा 14 और बटा 3, तो 14/140/3 आ गया। अब आप इसको काटिएगा तो इसको कितना बार में काटिएगा 3 चौका 12, बचा 2 और 2 और 0, तो 3 छक 18, फिर 2 बचेगा दशमलव दीजिएगा, और फिर 3 छक 18, यानी कि 46.6% जो है हमारा लाभ होगा। ठीक है, एक केले पर 46.6% का लाभ होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुख्य रूप से हमें क्या बात करना था, तो देखिए इसमें करना क्या था कि 180 रुपये में एक दर्जन दे रहा है केला, तो एक केले का दाम कितना हो गया 15 रुपया हो गया, और यहाँ पे बोल दिया है आपको कि 22 रुपये में एक केले को बेचा जाता है, तो आपका लाभ प्रतिशत निकालना था। तो बस वही लाभ 7 रुपया हो रहा है एक केले पर, और बटा 15 क्रयमूल्य हो गया हमारा, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इस तरह से हमारा लाभ प्रतिशत निकल गया। चलिए देखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो सॉरी यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि 12 नंबर प्रश्न है कि 18 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक 18 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, तो देखिए हम आपको वर्ग बनाते हैं। वर्ग के क्या होती है, तो वर्ग के सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर वर्ग के वाले भुजा वाले एक वर्ग में एक वृत्त बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त बनाया गया। ठीक है, तो हमें बताना है इस वर्गाकार जो है क्षेत्र में यह जो वर्ग का सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे बड़ा बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 18 सेंटीमीटर आपका भुजा है, तो यहाँ सभी भुजाएं जो है 18 सेंटीमीटर का हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर आपका त्रिज्या क्या निकल कर आएगा, तो देखिए यह जो बड़ी भुजा है आप इधर से भी निकालिएगा तो वही सेम होगा। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, चूँकि व्यास हमारा 18 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हमारा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr²। ठीक है, तो देखिए सारे जितने भी ऑप्शन है सभी जो है पाई में ऑप्शन दिया है, तो पाई को हम वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई को हम पाई ही छोड़ देंगे, और हमारा जो आर का मान कितना है 9 है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 पाई जो है हमारा यह सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 81 पाई देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 81 पाई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं देखिए आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं सारे वीडियो के
जितने भी क्वेश्चन किए हैं सभी आपको समझ में आया होगा। तो देखिए वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आप इन जितने भी प्रश्न किए हैं, हम आज 7 प्रश्न किए, तो 7 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का जो है राइट आंसर दे सकते थे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।